दिस इज टियागो ईवी लॉन्ग रेंज। ये 24,000 किलोमीटर चला एंड इसका करंट स्टेट ऑफ हेल्थ इज 96%। बट इस कार में इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलरेडी इसका बैटरी अंडर वारंटी रिप्लेस हो चुका है। ये कार क्लेम करता है रेंज ऑफ 315 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज, बट असली रेंज कितना देता है? अभी हमारे पास 80% ऑफ चार्ज बचा है। In the driving mode, it is showing a range of 185 kilometers. And customer said that usually उनको for every 1% of charge 2 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, which is for full charge cycle you get a range of 200 kilometers. Krishna bro. Yeah bro. इसका स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन देखने से पहले इसका रीजनरेशन स्ट्रेंथ देखते हैं। अभी देयर इज नो रीजनरेशन, सो द कार बिहेव एज नॉर्मल कार विदाउट एक्सेलरेशन। अगर इंक्रीज करो टू फर्स्ट लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग होगा एंड द कार विल स्टार्ट टू स्लो डाउन। नाउ इट इज सेकंड लेवल, इट इज ट्वाइस द फास्ट एंड थर्ड लेवल रीजन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। यहाँ स्पीड ब्रेकर है, हमें ब्रेक मारने की जरूरी नहीं है, कार स्लो हो जाएगा। इनफैक्ट हमें थ्रॉटल देना पड़ेगा, थोड़ा आगे जाओ भाई करके। अभी इसका स्पोर्ट्स मोड का एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी 3 2 1 फुल थ्रॉटल। स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है बट नॉट इनकन्वीनियंटली स्ट्रॉन्ग। सीट्स के अंदर पुश हो जाते हैं। नाउ वी आर ऑलरेडी एट 80 kmph एंड द कंपनी क्लेम्स फ्रॉम 0 to 100 kmph 13.4 सेकंड्स में जा सकते हैं। वी आर एट 105। वाओ, इसका एक्सेलरेशन का मजा ही बहुत अच्छा है। 118 120। इनफैक्ट इसका स्पीड जब 80 क्रॉस हुआ ना, रोड नॉइस बहुत ज्यादा हो रहा है। आई कैन एक्चुअली फील द रोड। 124 kmph। अब इतने स्पीड में से अगर थर्ड लेवल रीजन में अगर पूरा हम रीजनरेट करें तो कितना जल्दी कार स्टॉप होगी। रेडी नाउ वी आर 100 kmph। लेट्स ट्राई टू रीजनरेट नाउ इन 3 2 1। और इस लेवल पे इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। जैसे स्पीड हम होते जा रहे हैं अंडर 80, इट इज मच मच स्ट्रॉन्गर। नाउ इट इज इवन स्ट्रॉन्गर अंडर 50 kmph। कार को पूरा रोक रहा है, ब्रेक मारने की जरूरी बिल्कुल नहीं है। इट इज अंडर 10 kmph नाउ। फैंटास्टिक। अब इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देखते हैं विदाउट रीजनरेशन। अब इसका रीजनरेशन ऑफ कर लिया। नाउ वी आर एट 35 40 50s एंड 60s तक जाते हैं, व्हिच इज more likely a city type speed। 53 55 60। now 3 2 1। this is actually strong braking, वो भी especially 40 के अंदर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है। I think this car comes with front disc brake and rear drum brake। this is the mid variant of Tata Tiago। इसमें you get a reverse camera। every Tata Tiago has only the reverse camera। आधा ड्राइव करने के बाद टियागो ईवी में ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? इट इज टाइम फॉर हाफ ड्राइव रिव्यू। इसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे पसंद आया और बहुत सारी चीजें जो मुझे बहुत चिढ़ दिया। पहले लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट थिंग्स। इसका साइज, छोटे छोटे गैप्स में से इजीली जा सकते हो। एंड ड्राइव मोड इज मोर लाइक इको मोड। स्पोर्ट्स मोड ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक जाम में परफेक्ट मोड है। द हैंडलिंग ऑफ द कार इज वेरी वेरी गुड। एक फिंगर से भी इसको आराम से घुमा सकते हो। इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल। इसका इंफोटेनमेंट, इसका डैशबोर्ड हैज एवरी बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। उसका विजिबिलिटी भी अच्छा है, बट इट इज हियर द नेगेटिव स्टार्ट। पहला, इसका जो बीच का इंफोटेनमेंट है उसका विजिबिलिटी इज नॉट द बेस्ट। इट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। थोड़ा क्वालिटी कम लग रहा है उसका, स्पेशली जब धूप है उसका विजिबिलिटी थोड़ा कम लगता है। एंड सेकंड, इसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर लग रहा है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सॉफ्टर लग रहा है। अगर रोड गंदा है, बहुत सारा पॉटहोल्स, यू विल फील द स्प्रिंगी एक्शन, द सॉफ्टनेस ऑफ इट। एट द सेम टाइम जब अंडुरेंसेस है, जब स्ट्रिप्स है ऑन द रोड, उसके ऊपर जब जाते हो, यू कैन एक्चुअली फील थोड़ा सा स्टिफर एंड यू कैन फील द रोड नॉइज, स्पेशली जब 80 क्रॉस करके जाते हो, रोड नॉइज वेरी क्लियरली फील होता है। एंड बाय द वे, दिस कार इज नॉट फॉर द हाईवे ड्राइव, इज नॉट फॉर क्विक एक्सेलरेशन अबव 80। सो अगर सिटी में 50s एंड 60s में जा रहे हो, देन यू शुड बी फाइन। अब इस कार के कैबिन एंड स्पेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका आउटपुट इज 240 लीटर्स, व्हिच इज नॉट ग्रेट फॉर दैट प्राइस रेंज। ये 11.5 लाख ऑन रोड प्राइस पे आया, बट इनसाइड द कैबिन स्पेस कैसा है वो भी डिसेंट है। स्पेशली फॉर ड्राइवर, यू हैव 2.5 कप होल्डर्स एंड अ डिसेंट ग्लो बॉक्स फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। एंड फॉर द रेयर पैसेंजर्स आल्सो द कंफर्ट इज डिसेंट एनफ फॉर द रेंज जो ऑफर करता है। एंड इस कार में हाई वोल्टेज केबल आपको लिटरली बाहर से दिख रहा है। ये इतने पास से ही नहीं, इतने दूर से भी दिख रहा है क्लियरली। दिस इज नॉट गुड।
इस कार के साथ आपको 14 इंच स्टील व्हील्स मिलेगा फ्रॉम अपोलो टायर्स, बट इस टायर का ट्रैक्शन बिल्कुल कम है। इस तरह की मिट्टी में स्पोर्ट्स मोड में एक्सेलरेशन दोगे तो यू कैन एक्चुअली सी क्या हो रहा है। इसका ट्रैक्शन बहुत कम है, इनफैक्ट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। आई विश अगले अपडेट में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाए। इसके फ्रंट पैसेंजर सीट थोड़ा ऊपर को है देन द रेगुलर टियागो कार्स व्हिच इज अनयूजुअली हाई एल्सो। ये हमारा कैमरामैन है एंड बेचारा ऑल ही कैन सी ही इज दिस टिश्यू नॉट द रोड। इट्स एक्चुअली टॉलर देन द ड्राइवर सीट। अभी हमारे पास चार्ज 25% है। यहाँ से थोड़ी देर पीछे सीट में टेस्ट करने के लिए इधर बैठा हूँ एंड आफ्टर 25% ऑफ चार्ज स्पोर्ट्स मोड काम नहीं कर रहा है। ऑल वी हैव इज ड्राइव मोड एंड नाउ वी आर ड्राइविंग टू अ फास्ट चार्जर नियर बाय। इसको हमने फास्ट चार्जिंग पे लगाया। इसका फास्ट चार्जिंग स्पीड वाज 17 किलोवाट जो कांस्टेंट रहता है अप टू 90%। हमने रफली 10-12 किलोमीटर से इसको फास्ट चार्जिंग पे लगाया। उस टाइम में 19 से 47% तक गया। बट आज धूप बहुत ज्यादा है, एसी भी पूरा चल रहा है एंड हम भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। 5-6 किलोमीटर चलाने के बाद ही 47% से 40% को गिरा अभी। बट अभी देखते हैं असली में रेंज कितना मिलेगा। एक चीज है जो मुझे हमेशा लगता है कि टाटा कार्स में देना चाहिए, चार्जिंग लिड क्या खुला हुआ है या बंद है वहां कोई सेंसर नहीं होता है। बिकॉज ये पुराना टियागो है, ये पीछे रहता है। आप यहाँ रेयर व्यू मिरर से देख सकते हो, बट अभी वाले पंच में आपको आगे रहते हैं जो देख भी नहीं सकते हो अगर खुला है या बंद हुआ है। उसके लिए एक सेंसर दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक नेक्सॉन जा रहा है एंड लिड खुला हुआ है, वो लॉक नहीं हुआ है। उसके लिए दो रीजन हो सकता है। एक, उनको लग रहा है कि लॉक हुआ है बट लॉक नहीं हुआ, और सेकंड वो लॉक ही नहीं हो रहा है। वो भी एक नॉन इश्यू है इन टाटा कार्स बिकॉज उस चार्जिंग लिड का जो लॉकिंग जो मैकेनिज्म होता है इट इज नॉट दैट ग्रेट। वो कभी कभी दैट लॉक वाला वो बेंड हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बेंड हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट चार्जर उसको लगने पे भी बेंड हो जाता है, जैसे इस कार के साथ भी हुआ है। चार्ज जैसे 10% से कम गिरा, इसके ऊपर रेंज नहीं दिखा रहा कि कितना रेंज आएगा, तब से दिखा रहा है कि जस्ट रिचार्ज नाउ करके इट जस्ट फोर्सेस यू टू चार्ज द कार। अभी हमारे पास 8% ऑफ चार्ज बचा है। जैसे चार्ज 10% को गिरा, टर्टल मोड एक्टिवेट हो गया जिसमें हार्डली 28-30 क्रॉस करके जा रहा है, वेरी धीरे से जा रहा है एंड AC भी ऑफ हो चुका है आफ्टर 10%। नाउ वी कैन फील द वार्म एयर कमिंग, इट इज नॉट कूलिंग दैट मच। उसके पहले 20 डिग्रीज में था कार 5%। सो द वार्निंग साउंड आना स्टार्ट हो गया। आई कैन एक्चुअली फील AC कम हो रहा है, इनफैक्ट कम हो गया बहुत। अभी 3% ऑफ चार्ज बचा है। पीछे आया हूँ जस्ट टू सी हाउ द रेंज एंग्जाइटी गोस एंड हमें यहाँ से राइट लेके रफली 1 किलोमीटर जाना है टू रीच द डेस्टिनेशन। 2% ऑफ चार्ज लेफ्ट, 1% ऑफ चार्ज, 1% ऑफ चार्ज लेफ्ट। यहाँ से राइट लेंगे तो घर आएगा, बट कैन वी गो देयर? 0% ऑफ चार्ज। कार अभी आगे जा रहा है। लास्ट 1-2 किलोमीटर ऑफ रेंज ही बचा है। हम यहाँ से बेसमेंट जाना है, लेट्स होप। अब चार्ज खत्म हो गया, कंप्लीटली जीरो हो गया है। बट द पॉइंट इज यहाँ से बस इस बेसमेंट के एंट्री तक जाना है। अब बिकॉज चार्ज खत्म हो गया, हमें पुश करना पड़ेगा पीछे से। हमने कार को पुश किया एंड कार बेसमेंट तक चला गया, लेकिन तब याद आया कि बेसमेंट में एंटर करने के बाद भी 100-200 मीटर्स के दूर और पुश करना पड़ेगा, और पुश किया, फाइनली पहुंचा। हाँ, फाइनली लिटरली 100% to 0% ऑफ चार्ज तक रेंज टेस्ट ऑफ टियागो EV लॉन्ग रेंज। इनफैक्ट मोर देन 100% ही हमने कंज्यूम किया। वी स्टार्टेड द रेंज टेस्ट विद 80% ऑफ चार्ज, वहां से 20% तक चलाया कंज्यूमिंग 60% ऑफ चार्ज। देन 20% से 47 तक हमने फास्ट चार्जिंग किया। अगेन 47 से 0 तक इस कार को चलाया, गाड़ी बीच में रुक गया। वी हैड टू पुश टू ब्रिंग इट टू द चार्जिंग सॉकेट। सो 60% प्लस 47 हमने 107% ऑफ चार्ज कंज्यूम किया। अब इस कार विद 100% ऑफ चार्ज दिखाता है एन एस्टिमेट ऑफ 200 किलोमीटर्स। वी कंज्यूम मोर देन दैट, वी कंज्यूम 107% ऑफ चार्ज। जब हमने कार को 47% तक फास्ट चार्ज किया, 47% पे रेंज एस्टिमेट था 105 किलोमीटर्स। वहां से घर हुआ 35 किलोमीटर्स, बट यहाँ तक आने तक गाड़ी बंद हो गया, इट गॉट टू 0 एंड रुक गया बीच में। सो द रेंज एस्टिमेट ऑफ 105 टू रियल रेंज ऑफ 35 मोर देन 50% इनएक्यूरेट निकला। अब ओवरऑल इन द थ्रू ऑफ द ड्राइव वी गॉट अ रियल रेंज ऑफ 106 किलोमीटर्स ओनली। 107% ऑफ चार्ज कंज्यूम करके सिर्फ 106 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला। इसके लिए देयर आर 2-3 रीजंस। एक, यस हमने फास्ट ही चलाया, बट थ्रू आउट द ड्राइव नहीं। हमने फास्ट भी चलाया, आराम से भी चलाया, सिटी के अंदर भी चलाया। स्टिल 1 किलोमीटर फॉर 1%, वेरी बैड। सेकंड, यस AC थोड़ा ज़्यादा ही चला बिकॉज इट वॉज हॉट, इट वॉज एट 20 डिग्रीज एंड 21 डिग्रीज, बट 20% to 30% ऑफ वेरिएशन ठीक है, बट 50% ऑफ वेरिएशन इज कम्प्लीटली इनएक्सेप्टेबल। सो इतना कुछ करके हमको बस ये दिखा रहा है दैट द रेंज एस्टिमेट ऑन
Tiago EV long range with a premium price of 11.5 lakh on road price, range estimate we really can't trust. आप चला के आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से रेंज कितना मिल रहा है आपको अंदाज़ा लगा के 40-50% ऑफ बफर रेंज रख के ही आपको चलाना पड़ेगा। इस कार के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में हमें बता देना।